वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को हिमालयन बॉटनिकल गार्डन में मौजूद औषधीय गुणों से भरपूर पौधों को दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी। तो हिमालयन बॉटनिकल गार्डन नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 2005 में की गई थी। नैनीताल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बॉटनिकल गार्डन नैनीताल में स्थित है। इस गार्डन में अनेक प्रकार के पौधे मौजूद हैं। पौधों के औषधीय गुण इनकी खासियत हैं। जहाँ कई ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जिसमें कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। हिमालयन बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 2005 में हुई। इस गार्डन को स्थापित करने की मुख्य वजह यह है कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज की जानकारी देना, कि हम उत्तराखंड में जो प्लांट स्पीसीज है उसकी जानकारी मिले। जानकारी का अभाव होने की वजह से कई पौधे विलुप्त हो चुके हैं। इस बॉटनिकल गार्डन में पौधों को संचरित रखने पर जोर दिया गया है, जिससे यह आ रहे लोग जो प्रशिक्षण के दौरान जानकारी मिल सके सभी प्रकार के पौधों को। तो चलिए हम आपको हिमालयन बॉटनिकल गार्डन की तरफ ले चलते हैं कि गार्डन कैसा है। ये है हिमालयन बॉटनिकल गार्डन जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ़ोटो में जो है वो हिमालयन बॉटनिकल गार्डन दिखाई दे रहा है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। यहाँ हम लोग गए और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी वनस्पतियाँ इसमें मौजूद हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं हिमालयन बॉटनिकल गार्डन की ओर। जो गार्डन है वो इस प्रकार दिखाई देता है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं तो बहुत सारी यहाँ स्पीसीज़ हैं जिनको हम लोगों ने देखा। हम लोग सबसे पहले यहाँ जाने के लिए टिकट लगता है, हम लोगों ने उसको लिया। फिर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक दृश्य है हिमालयन बॉटनिकल गार्डन का। तो ये इस प्रकार देखिए बहुत सारी स्पीसीज हैं। ये सिल्वर डाइन्स। फिर यहाँ धीरे धीरे हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग बहुत सारी स्पीसीज हैं। हड़क जिसकी और मेडन हेयर, ये बहुत जितनी फूल वूल दिख रहे हैं ये सभी एक स्पीसीज़ है। रोज़ा स्पीसीज़ में आप लोग देख सकते हैं कि जो इसके बगल पिंक कलर का फ्लावर है यही है रोज़ा स्पीसीज़। और ये है हमारा गाजरिया स्पीसीज़। फिर यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स की सारी वैरायटीज़ इसमें हैं। ये ज़्यादातर तितलियों के लिए जाना जाता है। यूथेन स्पीसीज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ सारी स्पीसीज़ मौजूद हैं। ज़्यादातर यहाँ 500-600 से ज़्यादा ही स्पीसीज़ उपस्थित हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक एक स्पीसीज़ को देखा और उसके बारे में अच्छे से जानकारी ली कि उससे क्या होता है। तो इस बॉटनिकल गार्डन में हम लोगों ने बहुत सारी नई स्पीसीज़ को देखा और आप लोग भी देखें, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी। एक एक फ्लावर सब लोगों ने अच्छे से देखे, इसके स्पीसीज़ को पढ़ा।
उसकी जानकारी ले। वहाँ पे जो मौजूद थे गाइड करने वाले, उन्होंने भी बताया इससे क्या होता है। ये जो जानवर दिख रहा है ये है सांभर। ओके, सांभर डियर, कृपया यहाँ लिखा था कि सांभर से सावधान रहें। ये एक आर्टिफिशियल सांभर है और ये देखिए, ये कास घास होती है ये जो यहाँ दिखाई दे रही है। और ये सांभर यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ कुछ तितलियाँ बनी हुई हैं आर्टिफिशियल टाइप की। वैसे भी ये जो गार्डन है वो तितलियों के लिए भी काफ़ी मशहूर है और जाना जाता है। फिर यहाँ देखिए हम लोग राजनिया स्पीसीज़ को देख रहे हैं और फिर इस साइड भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। पूरी स्पीसीज़, बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज़ हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बर्ड ऑफ पारडिस यूथेन। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। ये देखिए फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। इसका जो नाम है वो है पेटेनिया। और ये चीलू का पेड़ है, ये नेपथल है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये नेपथल है। नेपथल में बहुत सारे देखिए फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। तो ये हमारा है नेपल। ये है आड़ू का पेड़। इसमें देखिए कुछ आड़ू भी आपको दिखाई देंगे। आड़ू के पेड़ में देखिए, ये देखिए, ये आड़ू दिख रहा है आपको। तो बहुत लोग इससे तोड़ के खा भी रहे थे क्योंकि एक दो आड़ू इसमें पका हुआ भी था। ये है टाकोमारिया स्पीसीज। और फिर यहाँ देखिए ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये है मोरपंखी। ये तो यहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत दिखाई देता है। फिर हम लोग और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की देखिए, पीछे पहाड़ बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ये जो गार्डन है वो पहाड़ों पे बसा ही हुआ है। पहाड़ों पे ये गार्डन बना हुआ है। फिर यहाँ एक तितली थी जहाँ हम लोग जहाँ हम लोग वहाँ फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ जितने गमले रखे हुए हैं सब एक स्पीसीज ही हैं ये सब। फिर ये है, यहाँ ऑडिटोरियम के सामने हम लोग बैठे थे क्योंकि हम लोग नीचे से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोग ऑडिटोरियम के सामने बैठे हैं। अभी हम आपको ऑडिटोरियम में जो मतलब बटरफ्लाई बहुत टाइप की हैं, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट भी हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे कि इंसेक्ट किस प्रकार से वहाँ पे रखे गए हैं। इंसेक्ट किस प्रकार वहाँ रखे गए हैं। फिर यहाँ देखिए बहुत सारी स्पीसीज हैं। बैम्बो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ कीवी, ये कीवी का प्लांट है। और यहाँ देखिए सब ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है। ये जो दो लोग बैठी हैं यहाँ केयर करती हैं प्लांट्स की। अब हम लोग ऑडिटोरियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है ऑडिटोरियम हिमालयन बॉटनिकल गार्डन का। इसके बगल भी बहुत सारी स्पीसीज है, ये आप लोग देख लीजिए। और ऑडिटोरियम के सामने लिखा है आज का विचार्य ऑफिस है। इसके बगल लिखा है संतोष है तो 4 रोटी दो, इसी टाइप का कुछ लिखा है यहाँ पे, उतना पढ़ने में नहीं आ रहा है। फिर ये ऑडिटोरियम में ये बहुत सारे हैं स्पीसीज। और लिखा है
म्यूजियम, इंसेक्ट म्यूजियम। ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। म्यूजियम के शीशे को हाथ न लगाएं, टूट फूट होने पर जुर्माना वसूल हो सकता है। तो ये हम लोग म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं रामनगर क्षेत्र में पाए जाने वाले जो प्रमुख सांप हैं, जो विषहीन सांप हैं और जो विष वाले सांप, विषैले सांप हैं, दोनों का यहाँ फोटो चिपकाया गया है। और तितलियों के बारे में जो पेपर में आया है उसको लगाया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ऑडिटोरियम में कितने सारे जीव को रखा गया है। तो ये एक जूलॉजिकल नेम है, ये देखिए जो थोड़ा इस टाइप में दिख रहा है, यहाँ पे रखा गया है ऑडिटोरियम में। फिर यहाँ हम लोग बहुत सारे इंसेक्ट देखिए, ये सारे इंसेक्ट वहाँ पे रखे गए हैं। बटरफ्लाई के लिए भी ये वाला जो हमारा नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए इसमें हर प्रकार की बटरफ्लाई हैं, देखिए। जो बटरफ्लाई रखी गई है साथ में उसका नाम भी है। आप लोग नाम, स्पीसीज, ये सब पूरा टोटल पढ़ सकते हैं। हम लोग ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं बहुत सारी स्पीसीज को देखते देखते। तो ये रहा हमारा जूलॉजिकल नेशनल पार्क का एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने देखा। और हम लोग वहाँ टहले, बहुत ज़्यादा दूरी पर था और हम लोगों ने काफ़ी समय दिया एक एक स्पीसीज़ को जाना। ऑडिटोरियम में एक एक इंसेक्ट को देखा। ये है वहाँ का एग्ज़िट पॉइंट पे हम लोग यहाँ से एग्ज़िट पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं। एक बार आप लोग फिर देख सकते हैं कि ये जो पार्क है वो एग्ज़िट पॉइंट से इस टाइप का दिखाई देता है। और यहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने आज पूरा हिमालयन नेशनल पार्क को देखा जो इस टाइप में दिखाई देता है।